नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीत वानखेड़े, आशीर्वाद क्लिनिक डायबिटीज, थायराइड एंड ओबेसिटी केयर सेंटर नासिक से बात कर रहा हूँ। आज हम हृदय विकार, हृदय रोग यानी कि दिल की बीमारी के बारे में कुछ माहिती लेंगे। वैसे देखा जाए तो ये बीमारी बहुत दिल की धड़कन बढ़ाने वाली बीमारी है। दिल का दौरा गिरना बोले तो बहुत बड़ी बीमारी है, ऐसा लोगों में एक समझ है। दिल का बीमारी बोले तो क्या, अपने हृदय में 3 धमनियां रहती है जो हृदय के जो मसल्स रहते हैं, स्नायु रहते हैं, उनको खून का सप्लाई करती है। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि हृदय में खून होते हुए भी, दिल में खून होते हुए भी उसके जो मसल्स रहते हैं उसको खून के सप्लाई की जरूरत गिरती है उसके काम के लिए। और जब ये धमनियों में अगर कहीं हिस्सा ब्लॉक हो गया या पूरा धमनी ब्लॉक हो गई तो दिल की बीमारी हो गई, ऐसा हम कह सकते हैं। पार्शियली और पूरा ब्लॉक, दोनों में से एक भी हो गया तो दिल की बीमारी हो सकती है। एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की एक प्रोसेस है। इसका मतलब ये है कि ये धमनियों में चर्बी जमा होने का प्रोसेस और धमनियों की जो अंदर की जो स्पेस है वो कम होने की प्रोसेस को एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। और 16-17 साल से ही ये प्रोसेस शुरू हो जाती है। जब 40 उम्र होती है तो ये प्रोसेस और बढ़ने लगती है और धीरे धीरे ये धमनियां बंद होकर हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ती है। कितना प्रमाण है ये हृदय विकार का जनसामान्य में? जनसामान्य में देखा जाए तो करीब 11% लोगों को ये बीमारी होती है, 100 में से 11। और बीपी और डायबिटीज के जो मरीज होते हैं उनमें तो ये 4 में से 1 लोग ये बीमारी का शिकार हो सकते हैं। और 30 से 70 जो एज ग्रुप है उसमें 10 में से 1 लोग बीमार गिर सकते हैं। और साल में करीब 17.5 लाख लोगों की मृत्यु पूरी दुनिया में इस बीमारी से होती है। और 2022 का सर्वेक्षण देखा जाए तो करीब 31 करोड़ लोग ये बीमारी से पीड़ित है। 3 प्रकार के लक्षण या 3 प्रकार के इसका प्रेजेंटेशन हो सकता है। पहली बात तो छाती में दुखना, उसको अंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। दूसरी बात सौम्य हृदय विकार का झटका, हल्का सा झटका आना। और तीसरी बात तो बड़ा अटैक आना, उसको तीव्र हृदय विकार का झटका बोल सकते हैं। क्या इसके वजह है? कुछ न बदलने वाली बातें हैं जो हम बदल नहीं सकते। जैसा कि हम देखें कि आनुवंशिकता है, ये हम बदल नहीं सकते हैं। हमारा एज नहीं बदल सकते हैं। जैसा एज बढ़ता है वैसा ही बीमारी बढ़ती ही रहती है। पुरुषों में स्त्रियों से ज्यादा होती है और कुछ वंशों में, जैसा कि अफ्रीकन वंश, एशियन लोगों में भी, जहां हम भारत में रहते हैं वहां भी बीमारी ज्यादा पाई जाती है। कुछ बदलने वाले घटक है जो हमारे हाथ में है, जिसकी वजह से हृदय विकार है। वो कौन से हैं? पहली बात तो ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया तो बीमारी का प्रमाण कम होता है। डायबिटीज, 50% लोग इसके शिकार होते हैं डायबिटीज के। डायबिटीज कंट्रोल किया तो कम होना शुरू हो जाता है। बाद में देखा जाए तो मोटापा अगर बहुत है लोगों में तो ये बीमारी बहुत बढ़ने की संभावना है। बाद में कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, जैसा हमने पहले ही बताया कि ये कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। ये अगर कंट्रोल किया तो काफी हद तक ये बीमारी कंट्रोल हो सकती है। धूम्रपान है, मद्यपान है, इससे तो शरीर पे बुरा असर होता ही है और हृदय विकार की संभावना बढ़ती है। इसके लक्षण क्या है? लक्षण में देखा जाए तो अंजाइना पेक्टोरिस एक क्लासिकल हार्ट की बीमारी होती है। यहाँ देखा जाए तो छाती के मध्य भाग में बहुत जोरों से किसी ने दबा के रखा है, ऐसा बहुत जोरों से दुखना शुरू हो जाता है। बाद में ये दुखना बाएं हाथ की ओर आने लगता है, पीछे भी जाने लगता है। बहुत पसीना, इतना पसीना आता है कि पेशेंट कहता है कि हमको ऐसा पसीना कभी नहीं आया। कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ, कुछ लोगों को धड़कन बढ़ना है, कुछ लोगों को सिर्फ उल्टी हो सकती है, कुछ लोगों को कोलैप्स हो जाते हैं। अगर हार्ट अटैक आके अगर ब्लड प्रेशर एकदम कम हो गया तो वो जमीन पे गिरने की संभावना होती है। ये मुख्यतः लक्षण है। लेकिन डायबिटीज में देखा जाए तो ये सब क्लासिकल जो लक्षण है, ये जो बहुत ही साधारण लक्षण है, ये नहीं दिख पाते हैं। डायबिटीज में पेन नहीं होता है, जितना उसका तीव्रता कम रहती है। और कभी कभी पेशेंट को सिर्फ वॉमिटिंग, पसीना और सांस को तकलीफ होना, इस लक्षण से पेशेंट आता है और ईसीजी निकालने के बाद पता चलता है कि उसको हार्ट अटैक आया। धन्यवाद।